अब एंट्रेंस एग्जाम क्योंकि इस बार जामिया इतनी जल्दी कंडक्ट कर रहा है तो काफी बच्चों के तोते उड़ गए हैं कि अब इतना कम समय उनके पास बचा है, क्योंकि वो भी मई तक की उम्मीदें लगा के चले थे। तो उनके मन में एक बहुत जायज सवाल आता है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पिछली बार भी पूछ रहे थे, इस बार ज्यादा पूछ रहे हैं कि क्या सर हम 1.5 महीने के अंदर, जितना समय है अब अप्रैल में 27 और 26 अप्रैल तक, क्या हम इतने महीने में पूरी तैयारी कर सकते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है? क्या आपकी पेड मेंटरशिप क्लास लेकर हम जल्दी तैयारी हो जाएंगे? हाउ शुड वी गो अबाउट? तो काफी एंग्जाइटी उनकी हो रही है। इस सवाल का जवाब देना बड़ा ज़रूरी लगता है मुझे, और लगता है इसके 2 जवाब हैं, और वो है हाँ और ना। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय इट। सबसे पहले मैं आपको बैड न्यूज़ ही दे दूँ, और वो है कि नहीं हो सकता। यानी ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि देखिए, मान लीजिए आप ऐसे इंसान हैं कि अभी तक आप झक मार रहे थे अपनी ज़िंदगी के अंदर, और अब आपको अचानक से लगता है कि 1 डेढ़ महीने के अंदर आप न जाने क्या जादू की छड़ी फहराएँगे कि आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। यानी अगर आपको लगता है कि आप 1.5 महीने के अंदर स्क्रैच से शुरू कर एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लेंगे, तो बहुत ही लॉन्ग कॉल है, बहुत ही टफ काम होने वाला है। देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है, तुक्के कुछ भी लग ही सकते हैं, बट अगर आप कायदे की बात करें, सिस्टमैटिकली बात करें, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है एंट्रेंस एग्जाम क्वालीफाई आपका होने की, अगर आपको कुछ नहीं पता है। ये खास तौर पे मैं उन स्टूडेंट्स के लिए कहता हूँ जो 2 तरह की कैटेगरीज में, एक जो अपनी अंडर ग्रेजुएशन जिनकी इंग्लिश में नहीं है, मान लीजिए वो किसी भी और फील्ड से आ रहे हैं और अब उनका एमए इंग्लिश करने का मन है, तो आपको मैं कहूँगा कि आप पहले से पढ़ना शुरू करिए। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कंपैरेटिवली टू दो स्टूडेंट जिनकी अंडर ग्रेजुएशन काफ़ी बढ़िया जगह से इंग्लिश के अंदर ही है। क्योंकि वो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, लिटरेरी क्रिटिसिज्म, थ्योरी और असाइनमेंट और एसेज लिख कर आ रहे हैं, जिससे उनके पास वो काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, जो 3 साल उन्होंने अपने अंडर ग्रेजुएशन में पढ़ा है। उनके मुकाबले में इट विल बी टफ फॉर यू टू स्टार्ट स्टडिंग फॉर इट नाउ। आपको पहले से ही पढ़ना शुरू कर देना चाहिए था। तभी जब मैंने पिछली बार जब रिजल्ट्स के बारे में बात करता, जामिया के रिजल्ट्स आए थे पिछली बार भी जब मैंने पढ़ाया था, तो मैंने तब भी यही कहा था कि आपको अब से जामिया की पढ़ाई करने की शुरुआत कर देनी चाहिए, अगर आप बिल्कुल बेखबर हैं। तो अगर आपके अंडर ग्रेजुएशन इंग्लिश में नहीं है, आप किसी और फील्ड से आ रहे हैं, आते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन अब आप 1.5 महीने के अंदर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, तो ज़रूरी ये है कि यू पुट मोर एफर्ट्स, यू रीड मोर। आप जितना वक्त लगा सकते हो उतना पढ़ने पे लगाइए। क्या-क्या पढ़ना है, किन-किन एरियाज़ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ये भी मैं अपनी पेड मेंटरशिप क्लास में बात करता हूँ। लेकिन येस, आई विल टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट इन आई विल शेड अ लिटिल बिट लाइट ऑन इट लेटर इन द वीडियो। तो पहले तो ये लोग हैं जिनको लग रहा है कि अचानक से 1.5 महीने में पढ़ेंगे और चमत्कार हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरे वो कैटेगरी के लोग हैं जो ओपन से पढ़कर आ रहे हैं और उनको अब एमए इंग्लिश में जामिया में आना है। उनके लिए भी मैं यही कहूंगा कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और आपको बिल्कुल खैर खबर नहीं है, खासतौर पे 2 चीज़ों की मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश का एमए का जामिया का एग्जाम 2 पिलर्स पे खड़ा हुआ है। एक है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी अंग्रेजी साहित्य का पूरा इतिहास रिगरसली आपको पता होना चाहिए। न सिर्फ एस्से राइटिंग के लिए बल्कि एमसीक्यू की भी मैक्सिमम 40 में से कम 15-20 सवाल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, यानी जिसको आप कह सकते हो ब्रिटिश लिटरेचर, जो एकदम आप लगा लीजिए एंग्लो सैक्सन से लेकर अभी मॉडर्न कंटेम्प्रेरी मान लीजिए, मॉडर्न कंटेम्प्रेरी बेकेट तक आप मान लीजिए, आपको तब तक का पूरा इंग्लिश साहित्य का इतिहास, मूवमेंट्स, पीरियड्स, मेजर थिंकर्स, मेजर राइटर्स के वर्क्स, क्या की ट्रेंड्स थे, इनकी भली भांति समझ होनी चाहिए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। ये एक पहली चीज है एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि इससे एस्से में भी असर पड़ता है। दूसरा है उससे भी मुश्किल हिस्सा, आई मीन ये तो फिर भी मैनेज हो जाएगा। दूसरा हिस्सा है जो सबसे बड़ा मेन ड्रैगन है आपके लिए, जो मेन मुश्किल है, जो मेन मसला होने वाला है, वो है लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म, यानी फिलोसफीज की बारे में आपको पता होनी चाहिए। क्रिटिसिज्म के स्कूल्स क्या कह रहे हैं, थ्योरीज क्या कह रही हैं, क्या क्या मेजर स्कूल, जैसे पोस्ट कॉलोनियलिज्म के क्या क्या मेन आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म के क्या है, मार्क्सिस्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म क्या है, न्यू क्रिटिसिज्म क्या है, पोस्ट मॉडर्निज्म क्या है। ये सारी जो सिस्टम्स हैं थॉट के, जो आप अप्लाई करते हो, जो स्ट्रक्चर्स ऑफ थॉट है, जिस जो सिस्टमैटिक वेज है किसी टेक्स्ट को समझने के, अगर इनके बारे में आपको पता नहीं है तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। तो खासतौर पे इन तरह के लोगों के लिए 1 डेढ़ महीना ही जो उन्होंने पढ़ा है ये मुश्किल होगा। देखिए, आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकाले, चाहे वो नेट हो या एमए का एग्जाम हो, वो आपकी 2 महीने या 2 दिन या 2 हफ्ते की तैयारी का मामला कम होता है। ये ज्यादा मामला होता है कि आप ओवर द टाइम कितना पढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि पढ़ने को बहुत कुछ है, कोई सीमा नहीं है सिलेबस की, ये भी एक मुश्किल बनाता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि अब आप घबराने लगे, इसका मतलब है आप कम से कम अपने आप को एंगेज्ड रखें फील्ड के अंदर। तो 1.5 महीने की एंगेजमेंट इज नॉट इनफ, बट ओवर द टाइम आप कितना पढ़ते रहे, दिस विल डिसाइड वेदर यू गेट इन और नॉट। अब ये सुनकर आप अपना लेकिन दिल छोटा मत करिएगा। आई वुड स्टिल से 2 थिंग्स। फर्स्ट, गिव योर बेस्ट, जितना प्रिपेयर कर सकते हैं 1.5 महीने में उतना करिए। पुट द मेडल ऑन द पेडल, गिव योर बेस्ट, पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड। और दूसरी बात ये कि कुछ भी हो, आप एंट्रेंस एग्जाम देने जरूर जाइए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन लिंक आ चुका है। तो
क्योंकि उससे आपको जो अनुभव मिलेगा, जो एक्सपीरियंस मिलेगा, जब आप उस सिचुएशन में होंगे, उस प्रेशर में काम करेंगे, आप देख पाएँगे एंट्रेंस एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस कैसा होता है। देयर इज़ नो इक्विवेलेंट टू दैट। वो आपका लेना बेहद ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए भी और जामिया में आगे आने के लिए भी। फिर भी कहूँगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देने ज़रूर जाइए, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ने की कोशिश करिए। लेकिन अगर आप डेढ़ महीने में, बार-बार कहूँगा, डेढ़ महीने की तैयारी इनफ नहीं हो पाएगी, खास तौर पे क्रिटिसिज्म और थ्योरी को, क्योंकि फिलॉसफी को समझने में, हज़म करने में, उसके आर्गुमेंट समझने में, उसके मूलभूत तर्क समझने के अंदर, और फिर न सिर्फ तर्कों को समझना है बल्कि उनको उतारना भी है, और दूसरा अपने फॉर्म में, एक एसे के फॉर्म में, एक टाइटल, एक टॉपिक पर लिख कर भी आना है, एक आर्ग्यूमेंटेटिव एसे, विच टेक्स टाइम। आई एम नॉट सेइंग इट्स इम्पॉसिबल, पर वो वक्त के साथ आता है। लिखना एक कला है, वो आप घोल कर पी नहीं सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत रियलिस्टिक मेरा आर्ग्यूमेंट है ये, कि आपको ओवर द टाइम पढ़ना है। अगर समय कम है तो अब आप ये करिए कि रादर देन गिविंग अप, स्टार्ट स्टडीइंग मोर, एटलीस्ट स्पेंड कम से कम 5 से 6 आवर्स एवरी डे, especially not, if not so much on the MCQ but on the essay writing part। अब ये तो हो गया कि जिनका नहीं हो पाएगा या नो क्यों है कि डेढ़ महीने की तैयारी में। अब मैं बताता हूँ क्या अगर हो सकता है, अगर डेढ़ महीने में पढ़े तो हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ जो ओवर द टाइम पढ़ते हुए आ रहे हैं, जो कम से कम जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के अंदर क्लासें कम बंक की हैं, जिन्होंने क्लासेस अटेंड की हैं, जो ध्यान से अपनी बीए का ठीक ठाक यूज करते हुए आ रहे हैं, हु हैज अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम देयर अंडर ग्रेजुएशन, दे हैव अ हाई चांस ऑफ क्वालिफाइंग द पेपर। डेढ़ महीना भी बहुत ज्यादा, मैं कह रहा हूँ। आप 2 हफ्ते भी अगर वो इंसान पढ़ेगा तो उनका एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। हमने भी एंट्रेंस एग्जाम ऐसे ही क्वालिफाई किया था। मैंने पिछली बार भी कहा था कि व्हेन आई गिव द एंट्रेंस एग्जाम, आई हैड माय लास्ट लाइक 6 सेमेस्टर एग्जाम, बीए के आखिरी एग्जाम चल रहे थे, और बल्कि बीए के एग्जाम खत्म होने से पहले ही एमए का एग्जाम हो गया था। पर इसका मतलब ये नहीं कि एमए के लिए बहुत सालों से या बहुत महीनों से मैं पढ़ रहा था। इसका मतलब ये था कि जो बीए के साथ साथ पढ़ रहा था, जो कि मैंने बहुत सीरियसली पढ़ाई की थी, आई वाज वन ऑफ द टॉप स्टूडेंट्स इन माय क्लास, काफी अच्छे मार्क्स आए, ओवर द टाइम पढ़ा भी कंटिन्यूअसली, सिलेबस के भी टेक्स्ट पढ़ता रहता था। एमए के लिए लाइक सिस्टमैटिकली फोकस्ड होकर मैंने 2 हफ्ते पढ़ाई की होगी और उसमें क्वालिफाई हो सकता था। तो डेढ़ महीने के अंदर आराम से वो स्टूडेंट्स क्वालिफाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्त वही है जो पहले वाले में नहीं थी, कि ओवर द टाइम आपका एक एंगेजमेंट रहे लिटरेचर की दुनिया से, आप टेक्स्ट से टकराते रहे, आपके पास क्रिटिसिज्म थ्योरी का प्रैक्टिस हो, आपको ऐसे लिखने का अनुभव, आपको अपने विचारों को कागज पे साधना आता हो, वो बेहद जरूरी है। तो अगर वो आपके पास ऑलरेडी है तो आप बहुत फोकस तौर पे अगर तैयारी करते जामे के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो आराम से आपका डेढ़ महीने में क्वालिफाई होगा।